जय श्री महाकाल। कैसे हैं? आशा करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बन रही होगी। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से कल से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं रविवार 7 तारीख को। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो अवधि होती है 15 दिन, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को संवार सकता है 15 दिन में। इन 15 दिन में जो पितृलोक से हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, हमारे पृथ्वी पे आते हैं, जिसके कारण से जो भी हम कार्य करते हैं उनकी ओर जाता है। जैसे हम मतलब दान करते हैं तो भी वो पितरों को पहुंचता है, मंत्र जाप करते हैं तो भी वो पितरों को पहुंचता है। तो कई चीज़ें होती है जो कि हमारे पितृ दोषों को ख़त्म कर सकती है। तो आज उसी पे ही चर्चा हम लोग करेंगे। जो भी आपके क्योंकि पितृ जो दोष लगता है किसी को भी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रथम जो होता है वो आय से संबंधित जो समस्याएं होती है वो प्रारंभ होती है। द्वितीय जो होता है वो होता है कि आपकी वंश आगे वृद्धि नहीं होती है। तीसरा वो है होता है कि व्यापार में हानियां होना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा काम बनता बनता बिगड़ जाता है, जिसे कहते हैं कि अर्श से फर्श पे गिरना। तो इस तरीके से आप पितृपक्ष, अगर पितृ देव आपसे रुष्ट है, आपके पूर्वज आपसे रुष्ट है, तो कहीं ना कहीं आप इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात में रोग भी इससे आ सकते हैं। जब आपके पितृ असंतुष्ट होते हैं तो रोग भी आ सकते हैं, जैसे कमर का दर्द। ज़्यादातर हमने जब देखा है, जब हम पुष्टि करते हैं, चेकिंग जब हम करते हैं, तब पता चलता है कि जो कमर का जो दोष है वो पितृ दोष के ही कारण से आता है ज़्यादातर। ठीक है, जो हड्डियों का जो दिक्कतें आती है वो पितृ के नाराज होने के कारण से ही आता है। तो धन बीमारियों से ही सफलताएं भी बनती है। जैसे आपका अगर बीमारी नहीं है तो आपका धन ऑटोमेटिकली एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाता है। आप दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हो। तो अगर आपके पूर्वज प्रसन्न है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, आगे वृद्धि कर सकते हो, उन्नति कर सकते हो, संपन्न हो सकते हो। तो कुछ उपाय बताते हैं। पहले उपाय बताएंगे, उसके बाद में फिर मंत्रों का भी हम लोग धीरे धीरे बताएंगे। इसी वीडियो में पूरा आप देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी विधि किस तरीके से है। पितरों की संतुष्टि के लिए आपको उपाय कुछ करने हैं। जैसे आप जो कौआ होता है उसकी सेवा आप करेंगे। उसके सेवा क्या करनी है, कुछ भी आप डाल सकते हो, उनके लिए दाना वगैरह आप उन्हें खिला सकते हो कौआ को। दूसरा जो उपाय है वो है कि श्रीमद् भागवत जो गीता है वो आप सुना सकते हो, या फिर शिव की गीता आती है, शिव गीता भी आप अपने इस श्राद्ध पक्ष में करवा सकते हो। या फिर आप शिव महापुराण का भी पाठ इसमें करवा सकते हो, जिससे कि आपके जो भी पितृ है वो असंतुष्ट है वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसके माध्यम से आपका जो पितृ दोष है वो खत्म हो जाता है। दूसरा जो उपाय है वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का भी आप पाठ करवा सकते हो, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। चौथा जो आपका जो उपाय है वो है पीपल जो वृक्ष होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, उसमें मीठा जल आप मतलब अर्पण कर सकते हो, चढ़ा सकते हो। हमने जल चढ़ाने के लिए बोला है जड़ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये करते हैं कि जो जड़ ढूंढते हैं या फिर अंदर खोदने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ मत कीजिएगा। बहुत लोगों हमने जब देखते हैं लोगों के उसमें, तो हमें पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास की ओर जाते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि पीपल की जो जड़ है वो सब बहुत जगह फैलती है। एक जगह अगर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और वो विराट हो चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, तो उनकी जो शाखाएं होती है, जो जड़ होती है, वो काफ़ी दूर तक वो फैलती है। तो इसीलिए अगर ऊपर से भी आप चढ़ाते हो मीठा जल, तो भी उसमें संतुष्ट होते हैं पितर आपके। ठीक है, उसके बाद में आता है कुत्तों को भी आप और मछलियों को भी आप आटा खिला सकते हो। आटा की गोलियां बना के आप मछलियों को डाल सकते हो, या कुत्तों की भी सेवा आप कर सकते हो। कुल देवी देवताओं की भी आप पूजा करोगे इसमें, जिससे कि आपके जो पितृ है वो संतुष्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपके कुल के देवी देवता संतुष्ट है, देवी देवता आपके खुश है, तो पितृ आपके
खुश हो जाते हैं। तो ये आपके कुछ उपाय थे जिसके माध्यम से आप अपना पितृ पक्ष को मजबूत कर सकते हो, पितृ जो दोष है उसे ख़त्म कर सकते हो इन उपायों के माध्यम से। ठीक है। ऐसे अनेकों उपाय हैं जिससे कि हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के जो 10वां अध्याय है 21वें श्लोक में श्रीमद् जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों में आयमा पितृ मैं हूँ। ठीक है। आयमा को सभी पितरों का पितृ माना जाता है, अर्थात पितरों के भी जो बड़े पितृ होते हैं उन्हें बोला जाता है। अतः यदि केवल अयमा पितृ को संतुष्ट कर दिया जाए तो भी हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से महापुराण में भी है। तो आप अगर शिव जी की भी पूजा करते हो या फिर श्रीमद् भागवत हमारे विष्णु जी की भी पूजा करते हो तो भी दोनों की संतुष्टि होती है, क्योंकि वो सबसे बड़े पितृ हैं, उन्हीं के माध्यम से ही सारे पितृ संतुष्ट होते हैं। यहाँ हमने एक बहुत सरल तरीके से आप लोगों को उपाय बता दिए जिससे कि आप लोग फायदा ले सकते हो। एक छोटा सा और उपाय बताते हैं जिससे कि आप लोगों को लाभ और ज़्यादा मिलेगा। विधान क्या है? विधान क्या है? काले और सफ़ेद तिलों को गाय के शुद्ध घी में मिलाकर मिश्रण करना है। गाय का घी ना मिलो तो साधारण जो देसी घी आपको मिलता है, दुकानों पे मिलता है, वो लेना, असली क्वालिटी का लेना है, मतलब अच्छी क्वालिटी का लेना है। या फिर आप जो डेयरी होती है, डेयरी से भी आप वो परचेस कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है। घी की जोत जलानी है आपको, गोबर के उपले सुलगाना है, जो गोबर के उपले लेने हैं उसे सुलगाना है। उस पर सुलगते हुए उपले पर जो ये आपने मिश्रण करा है, काले और सफ़ेद तिल आपने मिलाए हुए हैं गाय के शुद्ध घी से, आपको उसमें समर्पण करना है। ठीक है। सुलगते हुए उपले पर इस मिश्रण को 108 बार आहुति डालें। फिर उस आहुति के बाद दही और शक्कर में 5 जो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर मिला दे लेंगे, है ना। अब इस मिश्रण को मतलब 21 आहुति फिर से देंगे। ठीक है। दही और शक्कर को 5 रोटियों के साथ में छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और 21 आहुतियाँ देंगे। उसी उपले पर आप अंत में, ठीक है, 5 आहुतियाँ घी की भी अलग से डालेंगे बाद में। जब आप ये आहुति कर लोगे तो फिर आप 5 आहुतियाँ देसी घी की भी डालेंगे, 5 बार गंगा जल का छींटा भी मारेंगे। और यदि आपके पास में गंगा जल ना हो तो आहुति में साधारण जो जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद में आपको करना क्या है? छींटा मारना है उसमें। ठीक है। अगर नॉर्मल जो जल है उसमें भी आप मतलब अग्नि की ओर छींटा मारोगे, जिससे कि जल समर्पण का उसमें होता है। उसके बाद में जो क्रियाएं हैं, अयमान नामक जो पितृ से प्रार्थना करें कि मेरा गोत्र ये है, जो भी आपका गोत्र होगा वो होगा, सभी पितरों को संतुष्ट करें। इस तरीके से बोलना है। क्या बोलना है? मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है, और उसके बाद में आपका जो भी गोत्र है वो बोलोगे। फिर आप बोलोगे कि हमारे सभी पितरों को संतुष्ट करें। दही और जो शक्कर है और रोटियों से बचे हुए मिश्रण को आपको अपने घर की छत पे डाल देना है। उसके चारों ओर एक लोटा जो पानी है उसे गोला करवा देना। ठीक है। बना देना है गोला टाइप का। उसके बाद में आपको करना है, जो 15 दिन आपके पूरे पक्ष में रहेंगे उसमें अंतिम दिन आपको करना है, जो पितरों के जो नाम है, नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे। जैसे पितरों के नाम से ही आप भोजन करवा देंगे, या फिर आपका कोई विशेष दिन होगा तो उसमें भी आप भोजन करवा सकते हो। वस्त्र है वो धारण मतलब दान कर सकते हो संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वस्त्र का भी दान अगर दोगे तो वो पितरों को पहुंचता है। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो आप गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हो, या फिर आप कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण की ही कोशिश कीजिएगा कि ब्राह्मण आपको मिल जाए, और नहीं मिलता है तो गरीबों को आप दान कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आहुति कौन सा मंत्र से देनी है? तो मंत्र सुनते हैं। इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप 108 बार आहुतियाँ देंगे। जितनी भी आहुति देंगे वो इसी मंत्र के द्वारा आप देंगे। ध्यान रखिएगा, मंत्र में स्वाहा बोलना। ठीक है। स्वाहा के समय अग्नि में आहुति देनी है। जब स्वाहा बोलोगे
तो आहुति देनी है। स्वाहा बोलना ये होता है कि हम अर्पण करते हैं, है ना, अग्नि को समर्पित करते हैं, तो उसमें स्वाहा बोलना अति आवश्यक होता है। तो कभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, या फिर हम जब मंत्रों का विज्ञान के ऊपर आएंगे, मंत्रों की रचना के ऊपर आएंगे, तब इसके ऊपर हम लोग आपको बताएंगे भी, ठीक है। यदि गोबर का उपला ना मिले तो आम की लकड़ी या चंदन की लकड़ी भी चल सकती है। चंदन की लकड़ी वैसे बहुत ही कम मिलती है लोगों को, तो आप आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो, नॉर्मली मिल जाती है आपको, है ना। वैसे उपला मिल जाता है, वो उपले में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप गूगल से भी कर सकते हो, आजकल अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। या फिर गौशाला से भी आप ला सकते हो। आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जैसे ही आप ये करके हटोगे, जैसे ये 15 दिन आपके बीतेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में अगर पितृ आपके संतुष्ट हैं, तो आप भी संतुष्ट हो जाओगे, आपके भी घर भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके धन और यश, कीर्ति, सम्मान, आपकी प्राण प्रतिष्ठा आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपकी वंश में वृद्धि होने लगती है, वंश आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, या और बीमारियां जो है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपके पितृ संतुष्ट है, तो आपकी जितनी भी साधना है वो फलित होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया आपको ये वीडियो लगी होगी। वैसे कोशिश करेंगे मंत्र को आप एक मतलब वीडियो में अलग से ऊपर से दे भी दें, तो आप इसका प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए, और लाभ होने के बाद में इसमें आके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर आप करते रहिए, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो हमारा जो एक ऊर्जा है वो आप थोड़ी सी डाउन होती है ना। हमें लगता है कि पता नहीं आप लोग देख के सिर्फ छोड़ रहे हो, या फिर उसका अभ्यास कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। अगर आप कार्य करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी और ज़्यादा प्रेरित होकर आप लोगों के साथ में वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, एक नई से नई वीडियो लाने की आप लोगों के साथ में साझा करते हैं, जिससे कि आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। अभी मंत्रों की श्रृंखला भी हम लोग चालू करेंगे, और हम लोग पेड ग्रुप भी बनाएंगे, जिसमें कि स्वयं सिद्ध मंत्र भी आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो जय श्री महाकाल।